आज से फरवरी शुरू हो गया है, तो हमने जो ये मिट्टी हमने ना जो गीली मिट्टी थी ना, ये जो पौधे हमने बहुत सारे चेंज किए थे जिनमें पालक वगैरह लगा रखी थी और मेथी भी। तो मैंने उन ग्रो बैग में से ये मिट्टी निकाल दी थी, तो ये मैंने छत पे ऐसे फैला दी थी जिससे ये सूख जाती है, क्योंकि इसमें जड़ें भी होती है ना, तो ये पुरानी जड़ें होती हैं, उनका सूखना ज़रूरी होता है। और ये मैंने थोड़ा बहुत जो किचन का होता है, ये लहसुन प्याज के छिलक, वो मैंने सुखा के ऐसे इसमें ग्रो बैग में रख रखे थे। और थोड़ा बहुत जो छत में होता है कूड़ा वगैरह, पत्ते वगैरह, वो सब। और ये भी मैं जैसे किचन से कुछ भी होता है, जैसे मटर की छिलक हो गई, प्याज की हो गई, लहसुन की हो गई, तो मैं उनको ना छत पे ऐसे बिखेर देती हूँ कहीं पे, कि जिससे वो धूप से थोड़े सूख जाए। और ये है चूल्हे की राख। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे अगर हम ऐसे इसको मिट्टी में मिलाते हैं ना, तो इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। ये जैसे मिर्च के पौधे होते हैं ना, जिनमें फ्लावर आ जाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं, अगर हम मिट्टी में ये मिला के रखते हैं राख को, तो उससे वो भी नुकसान नहीं होता है। और ये देखो हमें फ्री में मिलते हैं, इसमें हमें ये भी नहीं है कि हम मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं। जैसे वैसे बहुत सारे इसमें नीम की खली और सरसों की खली होती है, जो ये सब मिक्स कर लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेनिफिट राख के होते हैं। अब ये तो हमें फ्री में मिल जाते हैं, तो इसमें कुछ ये भी नहीं है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो मैंने इस सब को अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि फरवरी से तो देखो हम भिंडी के पौधे भी लगा सकते हैं और मिर्च के भी लगा सकते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि देखती हूँ कि जो मेरे पास मिट्टी है उसमें मेरे कितने ये ग्रो बैग तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स तो कर लिया है, अब सोच रही हूँ कि इनको भर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रो बैग तो यही है अभी। तो अभी इनमें मैंने ऊपर से थोड़ा कट कर दिया उसको, नीचे उसमें मैंने थोड़ा बहुत सूखी हुई ऐसी पत्तियाँ थी वो डाल रखी हैं। फिर मैंने इसको ऐसे मिक्स करके भर दिया। इसको ज़्यादा तो नहीं भर सकते कि पूरा फुल भर दो, क्योंकि फिर इनका वेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने आधा तो भरा। लेकिन ये कम पड़ गए थे, 2 ही ग्रो बैग तैयार हुए। तो मेरे पास ना ये मिट्टी थी जिसमें मैंने सरसों उगाई थी, तो वो मैंने निकाल के रखी हुई थी, इसमें भर दी थी। तो मैंने उसका भी फिर सोचा कि सब मिक्स कर लेती, थोड़ा और बना लेती जितनी मेरे पास मिट्टी है। तो उसमें भी मैंने ये राख मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि राख तो मैं वैसे भी सब में ही मिक्स करती हूँ कि जिससे पौधों को कुछ ऐसे नुकसान ना हो, कुछ भी ना, कीड़े जो होते हैं, ये जो फंगस सी लग जाती है, तो राख से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और राख का एक बेनिफिट और भी है कि जैसे किसी के मिर्च के पौधे हैं और उनमें से भी फ्लावर गिर रहे हैं, तो तब भी हम राख को जैसे उससे भिगो के रख दो 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए, और फिर उसको एक बोतल में पानी में डाल के उसका स्प्रे भी पौधों पे करो, तो उससे भी फ्लावर नहीं गिरते हैं। ये देखो मैंने ये ऐसे ग्रो बैग बनाए कट करके, क्योंकि नहीं तो फिर वो ऐसे बड़े बड़े से हो जाते हैं ना। फिर मैंने सारा कुछ वैसे ही इसमें भी मिक्स किया, इस मिट्टी में। और हमारे यहाँ जो मिट्टी है ना, ये चिकनी मिट्टी है, मतलब ये जो होती है ना, गीली ज़्यादा होती है। तो वैसे तो मैंने सुखा रखी थी, बस मैंने उसमें सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके ऐसे ग्रो बैग तैयार कर लिए अपने। अभी इनमें लगाया नहीं है मैंने कुछ, और अभी लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि हमारे तो अभी 1 तारीख है, तो 1 तारीख से ही अभी बारिश है। तो ये मैंने बनाए थे 31 जनवरी को। बस ये तैयार हो गए मेरे।